जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में चर्चा किया, आज हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो बेसिक चीज़ है इसकी पहचान के बारे में हम लोग देखेंगे। क्या है इसकी पहचान? मैंने लिखा भी है कि जिस वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, ए थे आदि, या था, ई थी, ए थे आदि शब्द लगे रहते हैं और कार्य के पास्ट में पूर्ण होने का संकेत होता है। तो सबसे पहले हम सभी लोग मेथड जानेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैड, एमपी थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, ये पास्ट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसके बाद में निगेटिव सेंटेंस देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस एमपी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। इसके बाद इंट्रोगेटिव ए पार्ट का अफर्मेटिव सेंटेंस। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को सबसे आगे लिखेंगे, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस एमपी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, अंत में क्वेश्चन मार्क। फिर ए पार्ट का निगेटिव सेंटेंस, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस एमपी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, अंत में क्वेश्चन मार्क। इसके बाद इंट्रोगेटिव बी पार्ट का अफर्मेटिव सेंटेंस। सबसे पहले क्वेश्चन मार्क को, क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले लिखेंगे। इसके बाद हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस एमपी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, अंत में क्वेश्चन मार्क। फिर बी पार्ट का निगेटिव सेंटेंस, सबसे पहले क्यू डब्ल्यू क्वेश्चन वर्ड, इसके बाद हैड, इसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। अब आइए हम लोग एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमने मैच समाप्त कर लिया था, हमने मैच समाप्त कर लिया था। मैंने पहले ही बताया है पहचान में कि जिस सेंटेंस के अंत में या था, ई थी, ए थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द लगे रहते हैं। तो सबसे पहले ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है सेंटेंस में? हमने क्या है? सब्जेक्ट है, और ये सब्जेक्ट के रूप में है, तो हमने का हो जाएगा बी। बी, फिर इसके बाद में सहायक क्रिया बी हैड, फिर इसके बाद में मुख्य क्रिया, तो क्या है? समाप्त करना। समाप्त करना ये क्या है? मेन वर्ब के रूप में है, तो बी हैड फिनिश। तो फिनिश का थर्ड फॉर्म क्या होता है? फिनिश्ड, एफ आई एन आई एस एच ई डी, बी हैड फिनिश्ड, क्या समाप्त कर लिया? ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? मैच, फिनिश्ड द मैच। अब दूसरा सेंटेंस, इसका निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में नॉट का प्रयोग करते हैं। जैसे वह सब स्नान नहीं कर चुके थे, वह सब स्नान नहीं कर चुके थे। तो देखो वह सब सब्जेक्ट है, वह सब क्या है? सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट दे, फिर सहायक क्रिया हैड, फिर इसके बाद में नॉट, दे हैड नॉट। अब इसमें मेन वर्ब है करना, वो स्नान इसमें एज ए नाउन काम करता है, लेकिन करना क्या है? मेन वर्ब। तो दे हैड नॉट, टेक का सेकंड फॉर्म टुक और थर्ड फॉर्म टेकन, तो TAKEN, दे हैड नॉट टेकन बाथ,
अब यहां पर देखो बात एज ए नाउन काम करता है, लेकिन जब यही शब्द हम लिखेंगे BATHE तो ये बात ना हो करके बल्कि वेद पढ़ा जाता है और ये एज ए वर्ब काम करता है सेंटेंस में। जब इसको हम लिखेंगे तो आपको टेक टू टेकन लगाने की आवश्यकता सेंटेंस में नहीं होती है। अगला देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव का ए पार्ट, क्या क्या वह गीत गा चुकी थी? क्या वह गीत गा चुकी थी? अंत में क्वेश्चन मार्क। अब देखो सबसे पहले हम सहायक क्रिया को आगे लिखेंगे, तो हैड फिर सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट वह है तो सी, हैड सी, और फिर गाना, फिर मेन वर्ब गाना है तो हैड सी, तो सिंग फर्स्ट फॉर्म, sang सेकंड और संग थर्ड फॉर्म, तो सी हैड सी संग कौन सा चीज? गीत, तो संग अ सॉन्ग। अंत में क्वेश्चन मार्क। अगला है इंट्रोगेटिव ए पार्ट का नेगेटिव सेंटेंस। क्या वह मुझसे बातचीत कर चुका था? बातचीत नहीं कर चुका था। अंत में क्वेश्चन मार्क। ये इंट्रोगेटिव ए पार्ट का नेगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले हैड, इसके बाद में वह सब्जेक्ट है तो हैड ही, फिर इसके बाद में नहीं तो हैड ही नॉट, बातचीत करना के टॉक, तो हैड ही नॉट टॉक्ड, TALKED, टॉक्ड मी, हैड ही नॉट टॉक्ड मी। अगला देखो इंट्रोगेटिव बी पार्ट का अफर्मेटिव सेंटेंस। इसमें क्या होता है, जब सेंटेंस के बीच में कब, कौन, कहां, कैसे आए तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को सेंटेंस के प्रारंभ में लिखा जाता है। जैसे देखो, जैसे वह किताब कब पढ़ चुका था? अंत में क्वेश्चन मार्क। अब देखो सबसे पहले कब सेंटेंस के बीच में है तो इसकी मीनिंग हम कहां लिखेंगे? सबसे प्रारंभ में, शुरुआत में लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखें? क्वेश्चन वर्ड। तो व्हेन इसके बाद में सहायक क्रिया, व्हेन हैड, फिर सब्जेक्ट व्हेन हैड ही, read the book। अंत में क्वेश्चन मार्क। when had he read the book। अब ये तीनों फॉर्म समान होता है, रेड का तीनों फॉर्म समान होता है। अब देखो इंट्रोगेटिव बी पार्ट का नेगेटिव सेंटेंस। अब इसमें जैसे
जैसे बच्चे बच्चे हॉकी क्यों नहीं खेल चुके थे। तो व्हाई हैड चिल्ड्रन व्हाई हैड चिल्ड्रन में लिखे बॉय व्हाई हैड बॉयज not played hockey। HOCKY अंत में क्वेश्चन मार्क। तो चलिए आज यहीं तक, अगली वीडियो में फिर अगला चैप्टर डिस्कस करेंगे।